बीजेपी की गुजरात में जबरदस्त जीत के बाद अलग अलग उम्मीदवारों का अब जश्न मनाना जारी है। आपको हम दिखाते हैं जामनगर उत्तर से रिवाबा जडेजा जो चुनाव जीती हैं, क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी, वो चुनाव जीतने के बाद कैसे एक रोड शो में शरीक हो रही हैं, उसकी तस्वीरें आप देखिए। रिवाबा जडेजा चुनाव जीती हैं जामनगर नॉर्थ से। जामनगर नॉर्थ की सीट शुरुआत में जब आज रुझान आना शुरू हुए तो थोड़ी देर के लिए वो पीछे भी हुई थी, लेकिन तब तक ऐसा नहीं लगा था कि बीजेपी की ऐसी जीत होने वाली है। अब आप देखिए, जामनगर ही नहीं बल्कि तमाम जिलों में बीजेपी ने एक तरफा जीत हासिल की है। रिवाबा जडेजा पहली बार जिन्होंने राजनीति में एंट्री की। मैं तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी हमारा जो केंद्र का नेतृत्व है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, CR पाटिल जी हैं, और डबल इंजन की सरकार के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री के तौर पे हम जिसे अब वापस देखेंगे, ऐसे हमारे भूपेंद्र भाई पटेल हैं, CR पाटिल जी, ये सब उनका जो एक संगठन की पूरी टीम, उनकी ताकत के लिए भारतीय जनता पार्टी के जामनगर के जितने भी सन्निष्ठ कार्यकर्ता भाई बहन हैं, उन्होंने जिस हिसाब से, मैं प्रत्याशी के रूप में अपने आप को नहीं देख रही थी, बाकी जो लोग मेरे लिए आगे चल के सहर्ष मेरा स्वीकार किया, मेरे माध्यम से प्रत्याशी के रूप में वो जिस हिसाब से आगे बढ़ के काम किया, सब लोगों तक पहुंचकर जनसंपर्क में इतना उत्साह दिखाकर, और पूरे एक महीने की जो लगन, जो मेहनत मैंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भाइयों बहनों में देखी, तो मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। आज मेरी नहीं, हम सभी की जीत हुई है, और ये जीत मैं उनको क्रेडिट देना चाहूँगी। रिवाबा जडेजा कह रही हैं कार्यकर्ताओं की जीत है। उन्होंने कहा मैंने कभी अपने आप को ऐसा प्रत्याशी नहीं समझा, कार्यकर्ताओं में से एक समझा। हालांकि उनकी ये जीत हुई पहले ही चुनाव में। उन्होंने जीत के साथ शुरुआत की है भारतीय जनता पार्टी के साथ अपनी इस राजनीतिक पारी में, और इस वक्त जामनगर की सड़कों पर आप देख सकते हैं वो अपने समर्थकों के साथ निकली हुई है जनता का आभार प्रकट करने के लिए। मिस्टर एंड मिसेस जडेजा दोनों, रविंद्र जडेजा भी आपको दिखाई देंगे। और 157 सीटें भारतीय जनता पार्टी जो है उन पर जीत हासिल कर चुकी है, या अभी कुछ और सीटें जो अभी डिक्लेयर नहीं हुई हैं, जिसके नतीजे घोषित नहीं हुए, वहां पर आगे चल रही है। कांग्रेस पार्टी का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ हुआ। 17 पर केवल कांग्रेस आकर के ठहरी है। आम आदमी पार्टी ने वोट और सीट दोनों हासिल किए हैं इस बार गुजरात में, और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी हासिल किया है। जामनगर की तस्वीर आप देखिए, पीछे रविंद्र जडेजा खड़े हैं और आगे ये रिवाबा जडेजा जीत चुकी हैं और जीत का जश्न भी मनाया जा रहा है। खुद अभी जैसे कि सौरभ भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि रविंद्र जडेजा की बहन कांग्रेस को ज्वाइन कर चुकी हैं, और इसके अलावा अभी हाल ही की बात की जाए तो यहाँ पर रविंद्र जडेजा के पिता भी अपनी बेटी के सपोर्ट में नजर आए थे, ना कि बहू के। तो इसको लेकर भी सवाल उठ रहे थे कि क्या परिवार में इस बात को लेकर टकराव है। इसके जवाब में रिवाबा की ओर से कहा गया था कि देखिए, सबकी अपनी अपनी सोच है, अपना विजन है, लेकिन परिवार के रूप में हम एक हैं, और ये एक बड़ी जीत आप कह सकते हैं रिवाबा जडेजा को आज मिली है। और उसी का उत्साह जिस तरह से आज गुजरात में दिखाई भी दे रहा है। बीजेपी फिलहाल 157 के साथ लीड करती हुई। 1960 के बाद की अगर हम बात करें तो 35 साल गुजरात में राज किया कांग्रेस ने, लेकिन अब पिछले 27 सालों से सत्ता पर काबिज बीजेपी ने एक बार फिर से बाजी मारी है। 7वीं बार सरकार बनाने के करीब भारतीय जनता पार्टी गुजरात में, और इसी के साथ हुसैन एक नया जो इतिहास है अब वो भी लिखा जाएगा। और कहीं ना कहीं ये जो जीत है, जिस तरह से बीजेपी कह भी रही थी कि ये लोकसभा चुनावों के लिए एक जमीन तैयार की जा रही है, और आज गुजरात में ये भव्य जीत, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा था कि नरेंद्र का रिकॉर्ड भूपेंद्र तोड़ेंगे, और भूपेंद्र वो रिकॉर्ड तोड़ते हुए अब नजर भी आ रहे हैं, और ये जीत बीजेपी में यकीनन उत्साह भरने वाली है। 1985 में 149 सीटें जीती थी कांग्रेस ने, और आज वो रिकॉर्ड भी टूट चुका है। 157 सीटें बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है, और जो अनुमान लगाए गए थे तमाम, उन अनुमानों को भी बीजेपी ने पीछे छोड़ दिया है। कांग्रेस सिमटकर सिर्फ 17 पर नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी
5 और अदर्स के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आती हैं। और मतलब ये कि बीजेपी ने गुजरात में ये साबित किया कि पिछले 27 सालों में एंटी इनकम्बेंसी नाम की जो चीज थी उसे कैसे काउंटर किया, उसे कैसे एक तरीके से न्यूट्रलाइज कर दिया गया और शानदार जीत बीजेपी ने हासिल की है गुजरात में। AIMI ओवैसी की मौजूदगी, आम आदमी पार्टी की मौजूदगी और फिर कांग्रेस, लगातार ये बात कही जा रही थी कि जितना भी 101 चुनाव होता है, यानी कांग्रेस और बीजेपी के टक्कर जहां पर होगी वहां पर अगर सिचुएशन गुजरात में कुछ ऐसी होती तो शायद तस्वीर कुछ और होती, लेकिन ओवैसी की मौजूदगी और आम आदमी पार्टी की मौजूदगी ने कांग्रेस का एक तरीके से सूपड़ा ही साफ कर दिया है। बिल्कुल। और देखिए हुसैन, इसका सीधा सीधा फायदा अगर किसी को मिलता है वो है भारतीय जनता पार्टी। चाहे हम हिमाचल चुनावों की बात करें, हालांकि वहां पर कांग्रेस लीड करती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस सरकार बनाने के करीब भी नजर आ रही है। अब बहुत ज्यादा उलटफेर होने की संभावना हिमाचल में तो कम से कम नहीं बची, लेकिन जो गुजरात में इस वक्त चीजें नजर आ रही हैं, अगर हम 2002 के चुनावों की बात करें तो सीएम रहते हुए मोदी के भाजपा ने 127 सीटें जीती थी और अब 150 से ज्यादा सीटों को जीतने के साथ ही बीजेपी फिलहाल 157 पर चल रही है। नरेंद्र मोदी का रिकॉर्ड ही टूटने यहाँ पर जा रहा है और ये रिकॉर्ड ये बताता है कि किस तरह से गुजरात में कम से कम मोदी मैजिक जरूर चलता है। हुसैन, हम जब भी इस बात का जिक्र करते थे कि चाहे हवा जो भी रही हो, एंटी इनकम्बेंसी की बात आती है वो गुजरात में थी, इस बात को कोई नकार नहीं सकता। लेकिन जब प्रधानमंत्री उतरे, जब उन्होंने रोड शो किया तो हर एक मुद्दे पीछे रह गए और जनता ने प्रधानमंत्री के चेहरे पर वोट किया। बिल्कुल, और यही वजह है कि 157 का आंकड़ा इस वक्त नजर आ रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।